Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर। इस सीरीज के जरिए हमारा मकसद यही है कि फेसबुक और फेसबुक के एक्सपर्ट्स की मदद से बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो रास्ता तैयार किया जाए कि वो अपने उभरते हुए बिजनेस को एक नया आयाम दे सके, एक नई ऊंचाई तक उसे ले जा सके। आज के एपिसोड में हमारा फोकस रहेगा इंस्टाग्राम की मदद से स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंच बना सकते हैं, साथ ही अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरा साथ दे रही हैं फेसबुक की अकाउंट मैनेजर ईशा सरीन पचौरी। ईशा, वेलकम टू बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर। मेरा सबसे पहले सवाल बहुत सिंपल है। देखिए, इंस्टाग्राम एक बहुत पॉपुलर ऐप है। हर कोई जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो इंस्टाग्राम पर मौजूद होता है। तो ये बताइए, इस पॉपुलर ऐप इंस्टाग्राम की मदद से बिजनेसेस अपने कारोबार को एक नई शुरुआत, एक नया आयाम कैसे दे सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हर्षिता। इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो मन में आती है वो ये है दैट इट इज द होम ऑफ विजुअल एक्सप्रेशन। एंड जब कोई बिजनेस अपनी कहानी पूरी दुनिया के साथ शेयर करता है इस मीडियम पर, तो लोग उन्हें थोड़ा और बेहतर समझ पाते हैं। एंड पीपल इन इंडिया एम्ब्रेस बिजनेसेस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर 90% लोग एक बिजनेस अकाउंट को फॉलो करते हैं। 83% लोग कहते हैं कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में और जानकारी लेते हैं इंस्टाग्राम पर। और इन नंबर्स से क्लियरली दिखता है कि किसी भी बिजनेस के करंट और पोटेंशियल कस्टमर्स दोनों इंस्टाग्राम पर हैं। आप किसी भी बिजनेस में हो, जैसे कि ट्रैवल, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इंस्टाग्राम की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इन सब में इंटरेस्टेड है एंड जो आपके बिजनेस के साथ रिलेट करेगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी बिजनेस इंस्टाग्राम पर अपनी नई शुरुआत बहुत सिंपली एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके कर सकता है, अपने बिजनेस को बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला कंटेंट क्रिएट कर सकता है और अपनी करोड़ों की इंस्टाग्राम कम्युनिटी के साथ फिर कनेक्ट कर सकता है। तो अगर किसी बिजनेस को अब इंस्टाग्राम पर आना है तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल में यही होगा कि एक बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट किया जाए। क्या आप अब ये हमें बता सकती हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं एक बिजनेस के लिए अकाउंट क्रिएट करने के पीछे? जैसे कि हमने बोला, बिजनेसेस की नई शुरुआत के लिए सबसे जरूरी है एक बिजनेस अकाउंट होना, और बिजनेस अकाउंट इंस्टाग्राम पर क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को एक बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको उन सब बिजनेस फीचर्स का एक्सेस मिलेगा जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। बहुत सिंपली अपनी प्रोफाइल पर जाएं, अपर राइट हैंड कॉर्नर में जाके सेटिंग सेलेक्ट करें, सेटिंग्स में अकाउंट, एंड फिर अकाउंट के बाद यू कैन स्विच टू अ प्रोफेशनल अकाउंट। इस स्टेप पर आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको फेसबुक फैमिली ऑफ एप्स के सभी बिजनेस फीचर्स एक्सेस करने में बहुत ही आसानी हो। बट ये एक ऑप्शनल स्टेप है। आप सीधा अपने बिजनेस की कैटेगरी भी एंटर कर सकते हैं। कैटेगरी जैसे कि आपका बिजनेस हेल्थ, ट्रैवल, फिटनेस, जिसमें भी हो, और उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर एंटर करें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आता है आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर। आप जैसे ही इन बेसिक डिटेल्स के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल पर एक कॉन्टैक्ट बटन देख पाएंगे, जिससे कि आपके कस्टमर्स आपको ईमेल या फोन के थ्रू बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सिंपल स्टेप से हमारा बिजनेस अकाउंट रेडी है। बिजनेस अकाउंट के साथ आपको कुछ बिजनेस फीचर्स जैसे कि इंस्टाग्राम इनसाइट्स का एक्सेस भी मिलता है, जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि किस प्रकार के लोग आपके बिजनेस अकाउंट के साथ जुड़ रहे हैं और कैसे जुड़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक एसएमबी अपने बिजनेस के लिए एक वो यूनिक पर्सनालिटी कैसे बना सकता है, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनानी है, अपने टारगेट ऑडियंस को कैप्चर करना है, उसके लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे क्रिएट किया जाए? हर्षिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर बिजनेस की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंस्टाग्राम पर वो यूनिक पर्सनालिटी दर्शाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि फोटोज और वीडियोस, और अपनी बिजनेस प्रोफाइल पर शेयर करते हैं,
उससे आपके बिजनेस की कहानी उभर कर आनी चाहिए और आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करनी चाहिए। वैल्यू प्रोपोजिशन में आता है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, यानी कि उनका एज, उनकी जेंडर, लोकेशन, क्या उनके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स हैं जैसे कि रीडिंग, डांसिंग, गार्डनिंग में भी, और आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्यों खरीदने चाहिए। उसके बाद आप अपनी इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करके देखिए और देखिए कि वो कौन से 2 से 3 शब्द हैं जो आपके बिजनेस को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं और आप हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करते हैं, तो हेल्थ, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, फ्रेशनेस, मे बी इवन एन एस्पेक्ट ऑफ फ्री डिलीवरी, ये सब आपके बिजनेस का वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाता है। तो फिर आप देखिए कि क्या आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी बिजनेस पर्सनालिटी के साथ मैच करती है, क्या आपकी प्रोफाइल आपके सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अच्छे से शोकेस करती है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेस अपना एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट कर सकता है, जिससे कि कस्टमर्स तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सिंपल हो जाता है। ओके, तो हमने ये सीख लिया कि वैल्यू प्रोपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। अब इसे हमने क्रिएट कर लिया। ये बताइए, अब इस वैल्यू प्रोपोजिशन को कंटेंट में कैसे क्रिएट किया जाए जो इवेंचुअली इंस्टाग्राम फीड्स पर दिखेगा। इतना अमेजिंग, इतना फैंटास्टिक कंटेंट हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर, उसे कैसे क्रिएट करते हैं लोग, और इसके लिए क्या खास तौर से बिजनेसेस के लिए कोई खास टिप्स है? इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट क्रिएट करते हुए आप बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं। आप सोचिए कि आप अपने बिजनेस को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द लुक एंड फील ऑफ योर प्रोडक्ट, योर स्टोर और इवन द लोगो। मैंने बताया कि जैसे हमारे फोटोज और वीडियोस जो भी बिजनेस प्रोफाइल पर जाते हैं, वो हमारे बिजनेस की कोर ब्रांडिंग के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। सिंपली उनका कलर स्कीम या जो फिल्टर्स है वो सेम होना चाहिए अक्रॉस दी फोटोज। और अगर आप कोई और मार्केटिंग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। एक चीज जो आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में मदद करती है वो है ऑथेंटिसिटी। बी ऑथेंटिक। आप ऐसे कंटेंट पोस्ट करें जो आपके बिजनेस को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करते हो। और इन सब चीजों के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। तो ऐसा नहीं कि हमने लगातार 1-2 हफ्ता बहुत पोस्ट किया एंड फिर 1 महीना बिल्कुल कुछ पोस्ट नहीं किया। उससे ऑडियंस के साथ कनेक्शन लूज हो जाता है। इनिशियली इट सीम्स डिफिकल्ट बट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। इसके बाद आप एक शूटिंग शेड्यूल सेटअप कीजिए। उससे मेरा मतलब ये है कि आप हफ्ते में एक दिन निकालिए, मे बी फॉर एग्जाम्पल अ मंडे, जिसमें आप 1 से 2 घंटा डेडिकेट कर सकते हैं अपने हफ्ते भर के सभी फोटोज और वीडियोस क्रिएट करने के लिए, जिससे कि एक ब्लूप्रिंट क्रिएट होगा कंटेंट पोस्ट करने का और एक कंसिस्टेंसी भी इंश्योर होती है। ईशा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है कि कंटेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, लुक एंड फील क्या होना चाहिए, अपने पूरे अकाउंट की पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए। लेकिन कई सारे देखिए छोटे मध्यम वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स के बीच यही होता है कि पूरी मेहनत झोंक देते हैं वो कंटेंट क्रिएट करने में और बहुत ही खूबसूरत कंटेंट भी बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आता उस कंटेंट का करें क्या, इसे कहाँ पोस्ट करें, कब पोस्ट करें। इसके लिए आपके क्या इनपुट रहेंगे? से अब बिजनेसेस बल्क में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड ये ऑब्वियसली बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो मैं बिजनेसेस को ये बोलूंगी कि वो एक कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करें। अब कंटेंट कैलेंडर सिंपली एक प्लान है जिसमें आपके सभी पोस्ट्स होंगे। आप उन पोस्ट्स के अगेंस्ट उनका क्रिएटिव फॉर्मेट क्या है, यानी कि फोटो है या वीडियो है, उनका थीम क्या है, उनका मैसेजिंग का क्या है, और इम्पोर्टेंटली उनका पोस्टिंग का स्केड्यूल क्या है। इससे हम इंश्योर करेंगे कि हम अपने सभी मार्केटिंग मैसेजेस और बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के साथ एक साथ शेयर नहीं करते। ईशा, हम समझ गए हैं कि हर एक बिजनेसमैन या फिर हर एक एंटरप्रेन्योर एक इंस्टाग्राम बिजनेस प्रेजेंस अब कैसे बना सकता है। आई एम श्योर अब ये इम्पोर्टेंट है समझना कि इसका इम्पैक्ट अपने बिजनेस पर क्या पड़ रहा है, ये इम्पैक्ट कैसे मेजर किया जा सकता है। क्या कोई तरकीब है ये समझने के लिए कि हमने जो इंस्टाग्राम की प्रेजेंस बनाई है इसको देखकर कस्टमर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है हमारे बिजनेस और इस पर्टिकुलर प्रेजेंस के प्रति? जब हमने बिजनेस अकाउंट की बात करी तो मैंने इंस्टाग्राम इनसाइट्स मेंशन किया था। इनसाइट्स एक ऐसा टूल है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका बिजनेस अकाउंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। कुछ मैट्रिक्स जैसे कि अकाउंट्स रीच्ड, आपका फॉलोअर काउंट क्या है, आपके कंटेंट इंटरैक्शंस क्या है,
आपके प्रोफाइल विजिट्स कितने हैं, वेबसाइट विजिट्स कितने हैं, और इसके साथ साथ आपके फॉलोअर्स की एग्रीगेटेड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि उनका एज, जेंडर, लोकेशन, इस सब की जानकारी भी बहुत आसानी से मिल सकती है। अब हमने कंटेंट कैलेंडर की बात करी थी। कंटेंट कैलेंडर में हमारे सब पोस्ट्स थे। उन पोस्ट्स के साथ हम एक कॉलम जोड़ सकते हैं जो कि एंगेजमेंट्स का होगा। एंगेजमेंट्स यानी कि इंस्टाग्राम इनसाइट से आप कंटेंट इंटरैक्शंस देख सकते हैं कि हर पोस्ट के साथ आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स कैसे हैं। ईशा, देखिए, हर कोई एसएमबी यही चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का सबसे बेहतरीन शोकेस उसे मिले। तो ये बताइए, ये वो क्या तरीका होगा कि आप इंस्टाग्राम का फुल पोटेंशियल यूज करें और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अच्छे से शोकेस करें? सब बिजनेसेस को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बहुत सुंदर तरीके से इंस्टाग्राम पर शोकेस कर सकते हैं। आप अपने फोटोज और वीडियोस को इंस्टाग्राम की सर्फेसेस जैसे कि इंस्टाग्राम फीड और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टोरीज की बात करना चाहूंगी। स्टोरीज एक फुल स्क्रीन इमर्सिव फॉर्मेट है और इसकी खासियत ये है कि आप इसे बहुत ही क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। और स्टोरीज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि है इंटरैक्टिविटी। आप इंटरैक्टिविटी यानी कि पोलिंग स्टिकर्स यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बिजनेसेस अपनी स्टोरीज पर एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं 2 ऑप्शंस के साथ, जिससे कि वो रियल टाइम फीडबैक ले सकते हैं अपनी स्टोरीज पे, और ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज करने में ये बहुत मदद करता है। और 60% स्टोरीज जो है इंस्टाग्राम पर वो साउंड ऑन के साथ व्यू होती हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सब बिजनेसेस को स्टोरीज क्रिएट करते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए। इन 2 सर्विसेज के अलावा आप इंस्टाग्राम लाइव भी यूज कर सकते हैं अपने नए प्रोडक्ट की लाइव अनाउंसमेंट करने के लिए, या फिर अपने ऑडियंस के साथ एक छोटा सा Q&A भी शेड्यूल कर सकते हैं इंस्टाग्राम लाइव पर। आपने सुना होगा इंस्टाग्राम की लेटेस्ट सर्फेस इंस्टाग्राम रील्स के बारे में, जिसपे आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं और इस पे दोबारा स्टोरीज की तरह आप बहुत ही एंगेजिंग और इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स डाल सकते हैं और एंटरटेनिंग वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट ईशा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एड्स। ये मुझे बताइए आसान शब्दों में कि क्या इंस्टाग्राम के लिए भी खास एड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या क्या चीजें जहन में रखनी है उन एड्स को बनाते समय? इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के लिए आप इंस्टाग्राम का प्रमोट फीचर यूज कर सकते हैं। एड्स की और बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल यानी कि उद्देश्य। और ये जो गोल्स हैं ये स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। गोल्स में आ सकता है क्या आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़े इंस्टाग्राम पर, आप चाहते हैं कि लोग आपका ऑनलाइन स्टोर ब्राउज करने आपकी वेबसाइट पे जाएं, या आप चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को डायरेक्ट मैसेज करें आप तक पहुंचने के लिए। ये आपके कोई भी गोल्स हो सकते हैं। जब बिजनेसेस ने अपना गोल डिसाइड कर लिया उसके बाद आता है आपका टारगेट ऑडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सोचिए कि आपका आइडियल कस्टमर कैसा है, उनके इंटरेस्ट्स कैसे हैं, किन इंटरेस्ट्स को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, किन बिजनेस अकाउंट्स को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। और फिर देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है ऑटोमेटिक ऑडियंस। ऑटोमेटिक ऑडियंस से आप अपने फॉलोअर्स के सिमिलर इंटरेस्ट्स, डेमोग्राफिक्स और लोकेशंस वाली ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ऑडियंस खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एज अ बिजनेस यू नो बेस्ट कि आपके आइडियल कस्टमर का एज क्या है, जेंडर, लोकेशन और उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स क्या है। तो इसके थ्रू आपने अपना ऑडियंस डिसाइड कर लिया। ऑडियंस के बाद चलते हैं बजट और ड्यूरेशन पर। बजट जैसे कि मैंने बोला, हम छोटे बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटा या डिफॉल्ट बजट ले सकते हैं और जैसे जैसे हम बजट इंक्रीज करते हैं तो हमारा टारगेट कस्टमर पूल भी इंक्रीज होता है। और ड्यूरेशन आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। इन सब चीजों के बाद आखिरी में आता है डेस्टिनेशन। अगर आप अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पर ला सकते हैं, तो प्रोफाइल बिकम्स योर डेस्टिनेशन। अगर ऑनलाइन स्टोर पे या वेबसाइट पे और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वेबसाइट बिकम्स योर डेस्टिनेशन। और अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस आपको डायरेक्टली मैसेज करे तो इंस्टाग्राम का डायरेक्ट मैसेज आपका डेस्टिनेशन है।
अब हमने इन सब चीज़ों को डिसाइड कर लिया है, डेस्टिनेशन भी डिसाइड कर ली है, और उसके बाद हमारा जो पोस्ट, आप अपनी पेमेंट ऑप्शंस एंटर करके आपका जो पोस्ट है वो और जो एड है वो लाइव हो जाता है। और ये जो प्रमोटेड पोस्ट होता है ये ऑडियंस की फीड, स्टोरीज और एक्सप्लोर टैब पे स्पॉन्सर्ड लेबल के साथ अपेयर होता है। ओके, तो एड्स बनाना सीख लिया है हमने, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि इन एड्स की क्या सक्सेस है, ये कितने सफल हैं, उसको मेजर किया जाए? उसके लिए कोई टिप्स? जी हर्षदा, ये इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग की बात करने के लिए इस एस्पेक्ट की बात करना भी बहुत जरूरी है कि उन्हें मेजर कैसे करें। सबसे पहले प्रमोशन के लिए सही पोस्ट चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पोस्ट्स ने आपकी फीड और स्टोरीज पर अच्छा परफॉर्म किया था और जो आपके बिजनेस को बेस्ट रिप्रेजेंट करती हो, आप वो पोस्ट चूज कर सकते हैं प्रमोट करने के लिए। अब हमने प्रमोशन तो कर दी, बट उसे मेजर कैसे करें? हम फिर से इंस्टाग्राम इनसाइट्स की बात करते हैं, जो हमें बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने पर जिसका एक्सेस हमें मिलता है। जब हमने कंटेंट कैलेंडर की बात करी थी तो हमने हर पोस्ट के साथ उसकी एंगेजमेंट यानी कि लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स की बात करी थी। अब प्रमोशन के लिए आप 2 एडिशनल कॉलम्स डाल सकते हैं, जैसे कि रीच और परफॉर्मेंस। और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग की मेजरमेंट के लिए और टिप्स के लिए आप fb.com/blueprint भी विजिट कर सकते हैं, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वाह ईशा, आपने इतने आसान शब्दों में कितनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी बस कान लगा के सब कुछ सुना है। एक रिकैप के लिए वो खास 3 या 4 चीजें क्या होंगी जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना है एक छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन को जब वो अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम पर लेकर आता है? हर्षिता, अगर मुझे वो 3 चीजें बतानी हो जो बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली चीज ये होगी कि इंस्टाग्राम जो है वो एक विजुअल मीडियम है, जिस पर बिजनेसेस अपनी यूनिक पर्सनैलिटी दर्शाएं और अपने यूएसपीज को उभारें। दूसरी ये होगी कि अपने टारगेट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करें, जैसे कि फोटोज और वीडियोस, और कंसिस्टेंटली अपने करंट और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करें। और तीसरी ये होगी कि इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के जरिए आप सिंपल और इफेक्टिव वे से अपने फॉलोअर्स के बियॉन्ड अपने पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं और अपना मार्केटिंग मैसेज बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। ईशा, आपने हमें बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं। अब चलिए कुछ सवालों के जवाब भी दे दीजिए। कुछ एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो पूछना चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम का बेस्ट इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कैसे किया जाए। सबसे पहले जोड़ते हैं मिया सिल्वर की सौम्या गुलियानी को। मेरा सवाल ये है कि इस फेस्टिव सीज़न ऐसे कौन से इंस्टाग्राम टूल्स का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लोग मेरे ब्रांड की तरफ और आकर्षित हो। मुझे लगता है कि आप इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं फेस्टिव सीजन में, ड्यू टू द इमर्सिव नेचर ऑफ देयर कंटेंट। आप स्टोरीज पे अपने कुछ स्पेशल फेस्टिव मोमेंट्स या अपने स्पेशल प्रमोशंस या ऑफर्स शेयर कर सकते हैं और उन्हें इंटरैक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू बहुत ही एंगेजिंग और प्लेफुल बना सकते हैं। और अगर आपको फेस्टिव सीजन के अराउंड और टिप्स चाहिए इंस्टाग्राम पर सक्सेस के लिए, तो आप fb.com/season of support विजिट कर सकते हैं और जानकारी के लिए। ऑल द बेस्ट सौम्या, आई एम श्योर आप इन सभी टिप्स का इस्तेमाल करेंगी अगले फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए। चलिए अब जोड़ लेते हैं संदीप गुप्ता को। क्या मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक साथ एडवर्टाइज कर सकता हूँ? और यदि बात कंटेंट की हो तो क्या मुझे सेपरेट कंटेंट दोनों प्लेटफॉर्म के लिए बनाना होगा? जी बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक साथ एडवर्टाइज कर सकते हैं एड्स मैनेजर के थ्रू। एड्स मैनेजर पर जब हम जाते हैं तो प्लेसमेंट्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसपे हमारी एड्स दोनों प्लेटफॉर्म्स पर रन करेंगी। और जहां तक कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, तो जी हाँ, आप सेम कंटेंट भी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एड रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं और बियॉन्ड एकेडेमिया की स्वीटी सुराना हमारे साथ है। हाय स्वीटी, पूछे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं एड्स मैनेजर को इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे बना सकती हूँ? आप इंस्टाग्राम पर एड्स मैनेजर के थ्रू भी रन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना कनेक्टेड फेसबुक बिजनेस पेज या कनेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट चूज कर सकते हैं। एड्स मैनेजर पर जाकर जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं किसी एड को चलाने के लिए,
तो फिर से सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव, अपना उद्देश्य डिसाइड कीजिए। उसके बाद एड सेट लेवल पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मैनुअल प्लेसमेंट्स का एक ऑप्शन होता है। मैनुअल प्लेसमेंट्स में आप इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि दोनों से इंस्टाग्राम पर एड्स आपकी डिलीवर होती हैं। थैंक्स ईशा इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे दर्शकों को इंस्टाग्राम की खूबियां और बारीकियां समझाने के लिए कि कैसे इस टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एंड उसको एक नई शुरुआत देने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। इन सभी इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर की टीम को भी दीजिए इजाजत। याद रखिएगा, बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर अगले हफ्ते फिर लौटेगा कुछ और डिटेल के साथ, ताकि आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दें और उसे एक नई शुरुआत दें। नमस्कार एंड टेक केयर। Focus, ideate, innovate, enable.